Good morning students, welcome back to all to join online classes. Beta, today I will teach you sentences kind based on function. यानी कि sentences kind based on function. फंक्शन पर रिलेटेड जो sentences के जो kinds होते हैं, जिस प्रकार होते हैं, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे. जो sentences होते हैं वो how many kinds of sentences are there in your study. आपके स्टडी में कितने तरह के जो sentences हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे. देखिए, on the basis of their function sentences can be classified into 5 types. यानी कि on the basis of function sentences can be classified into 5 category. यानी कि फंक्शन के बेस पर जो सेंटेंसेस हैं उन्हें हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. अब वो कैटेगरी क्या है? नंबर 1 डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंट्रोगेटिव, नंबर 3 इंपरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, और नंबर 5 ऑक्टेटिव. देखिए बेटा, ऑन द बेस्ड ऑन फंक्शन sentences can be divided into 5 category. Number 1 declarative, number 2 interrogative, number 3 imperative, number 4 exclamatory, and number 5 at last octative sentence. Now I will tell you one by one about these kinds of sentences. अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ. देखिए बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव यू कैन से अफर्मेटिव, असर्टिव, आल्सो यू कैन से. आप डिक्लेरेटिव को अफर्मेटिव, असर्टिव भी कह सकते हैं. अंडरस्टैंड? देखिए बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ स्टेटमेंट दैट गिव इंफॉर्मेशन. यानी जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो आपको एक इंफॉर्मेशन के बारे में, एक स्टेटमेंट होता है जो आपको इंफॉर्मेशन देता है. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव फॉरगॉटन, जैसे आई हैव फॉरगॉटन, I have forgotten the password to my email account. The password to my email account. Email account. To email account. मीन्स मेरा जो ईमेल अकाउंट है उसका मैं पासवर्ड भूल गया. मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा, ये एक स्टेटमेंट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो हमें किसी की बारे में बताता है. नंबर 2 होता है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जनरली यूज टू आस्क क्वेश्चंस. ये आपको क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं. जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, हाउ मेनी ब्रदर और सिस्टर यू हैव, वेयर डू यू लिव. ठीक है. व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर फादर्स एंड मदर्स. ठीक है, लाइक दिस. तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरली आस्क टू क्वेश्चन. वेयर डू यू लिव, एग्जांपल.
क्लियर। नेक्स्ट देखिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस टू टेल समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यानी जो इम्परेटिव सेंटेंस है बेटा वो किसी से कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कहा जाता है। और जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो जनरली आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे गो अवे, चले जाइए, ओपन योर बुक, अपनी बुक खोलिए, सिट डाउन, बैठ जाइए, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, कृपया शोर मत मचाइए, लीव द डोर ओपन, दरवाजे को खुला रहने दीजिए। इसमें एक ऑर्डर होता है, क्या होता है, ऑर्डर भी होता है, जैसे लीव द डोर ओपन, लीव द डोर ओपन, दरवाजे को खुला रहने दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ वंस फीलिंग। ये किसी की फीलिंग को, किसी के विचार को व्यक्त करते हैं और इसमें थोड़ा सरप्राइजिंग होता है और क्वेश्चन के लास्ट में बीच में कहीं ना कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर दिया होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स दिस मॉर्निंग, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई लुक्स दिस मॉर्निंग, द sky looks this morning, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं बेटा टू एक्सप्रेस विश, ये किसी की विश को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेयर को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये जब आप किसी के प्रति को या विश एक्सप्रेस करें, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी रहो, मे बी रिटर्न सक्सेसफुल, मे बी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आवर मिशन, मीन्स हमें यहाँ पे हम ये विश कर रहे हैं कि हमें हमारा जो मिशन है उस मिशन में हमें सफल होकर के ही रिटर्न करना है, सफल होकर के ही लौटना है। ये क्या हो गया, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। अब ये देखिए बेटा नीचे जो एक्सरसाइज है, ऑन द बेसिस ऑफ, ये आपकी एक्सरसाइज जो है देख रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन of the five type of sentence I have decided what kind of sentence each one given below is। ऊपर जो हमने अभी आपको डिक्टेट किया वो 5 सेंटेंस जो हमने आपको बताए। अब नीचे की जो एक्सरसाइज है 10 सेंटेंस की, इसमें आपको बताना है कि जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, मीन्स डिक्लेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या फिर ऑब्जेक्टिव है। ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एक्सरसाइज है वो हम आपको एज अ होमवर्क दे रहे हैं। अब देखिए बेटा अफर्मेशन एंड नेगेशन, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंपरेटिव, ये जो 3 सेंटेंस हैं कैन बी अफर्मेटिव, नेगेटिव। ये आपके अफर्मेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 सेंटेंस हैं ऊपर के, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, ये आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव अगर होगा तो क्या होगा, अगर अफर्मेटिव है अगर डिक्लेरेटिव है, जैसे द फ्लाइट इज डिलेड, जो फ्लाइट है वो कैसी है, डिले है, देरी है। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द फ्लाइट इज नॉट ऑन टाइम, जो फ्लाइट है वो समय पर नहीं है। और अफर्मेटिव अगर इसी तरह से नेगेटिव होगा, हैव यू बुक्ड योर टिकट, क्या आपने अपने टिकट को बुक किया। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैव नॉट यू बुक्ड योर टिकट, आपने अपने टिकट को बुक क्यों नहीं किया। लाइक दिस अगर इंपरेटिव होगा तो प्लीज पुट योर
शूज ऑन, अपने जूतों को पहनिए। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट गो अराउंड देयर फूट, यानी कि नंगे पैर आप इधर उधर मत जाइए। तो इस तरह से आपके जो डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। अब देखिए काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो आपके दो तरह के हो सकते हैं। We can broadly divide interrogative sentences into two types। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो yes no क्वेश्चन वाले, जो yes no के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे this expect the listener to answer with yes or no। इसमें जो लिसनर होता है वो आंसर केवल yes या no में देता है। जैसे did you lock the door when you left। जब आपने वहाँ से गए छोड़ा तो क्या आपने दरवाजे को लॉक किया, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। ओके, इसी तरह से WH क्वेश्चंस, दीज एक्सपेक्ट टू लिसनर टू आंसर बाय प्रोवाइडिंग डिटेल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। यानी कि जो क्वेश्चन आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो आपके WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू द सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी कि सेंट्रल रेलवे स्टेशन है उसे पहुंचने के लिए, वो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रूट कौन सा है। ठीक है, अब आपका इसमें देखिए जो एक्सरसाइज बी है ये देख रहे हैं, इसमें सेंटेंस करना है यूजिंग सूटेबल क्वेश्चन टैग। इसमें क्वेश्चन टैग लगाना है आपको जो सूटेबल है, इसमें जो फर्स्ट है वो आपको कर दिया गया है। ओके, अगला दिस डिक्लेरेटिव सेंटेंस एज क्वेश्चंस। यूजेज ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस का यूज हम कहाँ करते हैं। नंबर 1, सजेशन, एडवाइस और वार्निंग। जब हमें कभी सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, वार्निंग देनी हो तो वहाँ पर हमें इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे डोंट टेक अ हैस्टी डिसीजन, डोंट टेक अ हैस्टी डिसीजन, जल्दी कोई डिसीजन मत लीजिए। रिक्वेस्ट के लिए हम इंपरेटिव का सेंटेंस करते हैं, जैसे प्लीज आस्क अमृता टू कम एंड सी मी। प्लीज आस्क अमृता, अमृता से कहो टू कम, वो आए और मुझे देखे। कमांड देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, जैसे डोंट ओपन फायर टिल यू आर टोल्ड टू डू सो। जब तक आप फायर को ओपन मत करिए जब तक आपको करने को ना कहा जाए। इनवाइटेशन, आमंत्रण के लिए, जैसे हैव सम मोर कॉफी, क्या आपके पास कुछ कॉफी है, इनविटेशन, इनवाइटेशन के लिए। परमिशन या प्रोहिबिशन के लिए, जैसे कमिंग, अंदर आइए। डोंट टेक फोटोग्राफ हियर, यहाँ आप कोई फोटोग्राफ मत लीजिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसी तरह से। तो देखिए द फॉलोइंग आर टू कॉमन वे इन विच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो 2 वेज में यूज होता है। व्हाट के रूप में, जैसे व्हाट इज एक्सपीरियंस, क्या अनुभव है। व्हाट अ विक्ट्री, क्या विजय है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सूर्य सनसेट हो रहा है। हाउ के रूप में, जैसे हाउ एब्सर्ड ऑल हिज साउंड, उसकी जो सारी साउंड से वो कितनी बेहूदगी भरी थी। हाउ रेडली शी स्पीक्स, वो कितनी अभद्रता के साथ बोली। हाउ केयरलेस यू आर, आप कितने लापरवाह हो। जो आपके ऑक्टेटिव सेंटेंस होंगे, सॉरी एक्सक्लेमेटरी, वो जनरली व्हाट या हाउ से शुरू होंगे। ओके बेटा, इस तरह से जो आपका चैप्टर नंबर 16 है ग्रामर का, सेंटेंसेस काइंड बेस्ड ऑन फंक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। Its exercise will be as a homework and I will tell you about the exercise. Okay.